फ्रेंड्स, कैसी हो आप। जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आप ये जो जनरल रीडिंग है, आज की रीडिंग में मैं लेके आई हूँ एंजल गाइडेंस। ये ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे इनको देख सकते हो। आज की रीडिंग में ये कार्ड हमें एंजल गाइडेंस के ये बताएंगे कि आपको किन किन आंसरों की ज़रूरत है और कैसी कैसी एडवाइस चाहिए। वो सारी आपकी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड कौन सा है। फॉरगिवनेस। एंजल कह रहे हैं आपके साथ कुछ लोगों ने गलतियां करी हैं, आपका दिल दुखाया है, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। इस वजह से आप बहुत दुखी हो। और जब भी दुखी होते हो तो उन लोगों के लिए आपका मन माफ़ नहीं करता। मन में यही निकलता है कि इसको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा या करूँगी। तो वो कहते हैं आप उनको माफ़ कर दीजिए। उन्होंने अपना कर्मा खराब किया है, आप क्यों अपना कर्मा खराब करते हैं। माफ़ी देने वाला बहुत बड़ा होता है और वो ईश्वर का शुभ होता है, ईश्वर का प्रिय होता है, यानी कि एंजल का प्रिय होता है। आप उन्हें माफ़ी दोगे तो आपके कर्मा और भी अच्छे होंगे। कुछ आपके काम रुके पड़े हैं, आप एक्शन लेने से एंजल कहते हैं डरते हो। एंजल का कहना है कि आपके कुछ काम रुके पड़े हैं, एक्शन लेने से डरते हो। तो आपको चाहिए पहले बातों को अच्छी तरह क्लियर करें, उसके बाद ही एक्शन लें। अदरवाइज जल्दबाजी में एक्शन लेने से चीज़ें खराब हो जाएंगी। एंज एंजल कहते हैं, एंजल की गाइडेंस है कि पॉजिटिव रहिए। लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रहोगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगे। जैसा हम सोचते हैं हमें वही मिलता है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई काम करने वाले थे, आप चाहते थे करूं कि ना करूं, अभी वक्त है या नहीं है, ईश्वर की ब्लेसिंग मिलेगी या नहीं, तो आपको ईश्वर की ब्लेसिंग मिल गई है। वो अगर आपने कोई दुविधा में हो तो उस चीज़ को, अगर किसी से कोई अपने रिश्ते की बात करनी है या किसी जॉब का इंटरव्यू देना है या किसी बिजनेस में पैसा लगाना है, तो वो आप कर सकते हैं। आप अगर किसी प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हो या किसी बंदे के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो या किसी के साथ रिश्ता बढ़ाना चाहते हो, किसी के चीज़ में भी आगे बढ़ना चाहते हो, तो इतनी जल्दी किसी पे बिलीव मत करना। हो सकता है कि सामने वाला बंदा जो दिखता है वो ना हो। इसलिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन और इकट्ठी करें। इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी करके उसको, जब तो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे तभी उसको अच्छे बुरे का पता चलेगा। तब आप उससे कोई भी अपने हिसाब से जो आपका मन करे इंट्यूशन, वो तब उसको यस या ना नो बोल सकते हैं। अभी उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। आप काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि हम लाइफ में कुछ मिरेकल नहीं हो रहा, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ ऐसा है, ज़िंदगी बैठी बैठी है। तो मैं आपको बता दूं, एंजल कह रहे हैं अब आपकी लाइफ में सब कुछ इम्प्रूव होने वाला है। सिचुएशन जो आपकी ख़राब हुई है, चाहे वो फाइनेंस की हो चाहे वो रिश्तों की, अब वो इम्प्रूव होने वाली है। यानी कि आपकी चीज़ें अब बेटर होने वाली है। एंजल कह रहे अगर आपको कोई हेल्थ इशू है जिसको लेके आप हमेशा दुखी रहते हो, जिसको लेके आप हमेशा दुखी रहते हो, आपको हेल्थ इशू है, तो आपकी हेल्थ अब इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। और ईश्वर ने चाहा तो आप बहुत जल्दी भले चंगे हो जाओगे। लेकिन एंजल ये भी कहते हैं
कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खुश रहिए। जिस वक्त का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो अभी वक्त आपकी लाइफ में नहीं आया। आप चीज़ों को अभी थोड़ी देर के लिए रोक लें। एंजल कह रहे हैं कुछ समय से आप किसी काम को करने की अगर सोच रहे हो या किसी रिश्ते को बढ़ाने की सोच रहे हो, या आपने कुछ चीज़ें पोस्टपोन्स हो रखी है उसको आगे करने की सोच रहे हो, तो यू आर रेडी। आप तैयार हो जाओ। आपकी जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो भी आगे जाने का समय आ गया है। जो रिश्ते रुके हुए हैं वो भी अब आगे जाएंगे, यानी कि कमर कस लो, बांध लो। अब आप सबका सब कुछ अच्छा होने वाला है। ईश्वर कहते हैं कोई चीज़ ऐसी है जो काफ़ी दिनों से आपकी हो नहीं रही, तो वो कुछ ही दिनों में आपका, यानी कि कुछ महीनों में, सॉरी, नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों के वो आपके काम बन जाएंगे। एंजल कह रहे हैं कि ज़िंदगी में हर कोई चाहता है कि वो समझौता ना करे। हर कोई चाहता है वो खुश रहे। हर कोई चाहता है कि उसे जो उसे चाहिए वही मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। अगर आपकी चीज़ों में कुछ कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि कुछ समझौता करके आगे के लिए आपके साथ बेटर हो सकता है, तो आप समझौता कर लें। क्योंकि समझौता करने से अगर आगे का कुछ अच्छा हो तो वो समझौता करना अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं कि जब भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो हमारा ख़राब हो या बुरी चीज़ों के लिए हो। अच्छी चीज़ों के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। समझौता यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ का दूसरा नाम है। हमें पल पल समझौते करने पड़ते हैं। कॉम जब हम बाज़ार से कुछ लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जैसा मन में सोचते हैं कि हमने वैसी चीज़ खरीदनी है, अगर हमें नहीं मिलती और हमने कहीं पहन के वो ड्रेस जानी है तो हमें दूसरी चूज़ करनी पड़ती है। तो हो सकता है कि वो पहले वाले जो सोची थी उससे अच्छी हो। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कुछ रुका हुआ है, कुछ मिरेकल सा चाहते हो, बहुत समय से परेशानियां आपको घेरे हुए हैं, तो अभी टाइम है उनका सलूशन में। आज से लेके 1 साल तक उसमें लग सकता है कि वो चीज़ें सही हों। इसलिए जब जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता, स्लोली स्लोली और साफ मन से अपनी चीज़ों को आगे लेके जाए। जैसे था यू आर रेडी, वैसे है डू नॉट स्टॉप। एंजल कह रहे हैं रुको मत, नहीं। जिस चीज़ के लिए बढ़ना चाहते हो, जब बढ़ रहे हो, चाहे वो कोई काम है, चाहे वो कोई आपकी ऐसी मंजिल है जिसको आप बेहद प्यार करते हो, आप उसे पाना चाहते हो, तो रुको नहीं, आगे बढ़ते जाओ। एंजल कहते हैं जो चीज़ें मैसी हो रखी थी आपकी, चाहे वो बिजनेस को लेके थी, चाहे वो जॉब को लेके थी, चाहे वो रिश्तों को लेके थी, जो उबड़ खबड़ हो रखी थी, जिन चीज़ों को आपको सवालों के जवाब नहीं मिलते, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हो कि मेरी ये चीज़ें कब सही होंगी, तो उन चीज़ें, वो चीज़ें अब रिकवर होने वाली है। उन चीज़ों की रिकवरी होने वाली है। क्योंकि ज़्यादा समय तक एक जैसा वक्त कभी नहीं रहता। चाहे वो चीज़ें मैसी हो, चाहे संभली हो। लाइफ में चेंज ही लाइफ का नाम है। एक जैसी होती है तो वैसे ही बोरिंग हो जाती है। तो इसलिए सब कुछ जो आपका मैसी हुआ पड़ा है, चाहे फाइनेंस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे रिश्ते हो और चाहे बिजनेस हो, तो वो आपका सब अब ठीक होने वाला है। उन चीज़ों की रिकवरी होने वाली है, चाहे वो रिश्ते हों। तो ये थे एंजल गाइडेंस।
एंजल ने दिए आज आपको अच्छी सी गाइडेंस। इन गाइडेंस को फॉलो कीजिए, इनके ऊपर खरे उतरिए, क्योंकि ईश्वर सिर्फ उन्हीं के साथ है जिसके कर्म अच्छे हैं और जिसकी आत्मा साफ है। बाकी सब जो मन में छल है, कपट है, हेरा फेरी है, दूसरे का दिल दुखा के खुश होना कुछ लोगों का होता है, वो सिर्फ हम एक इंसानी तौर पे जी रहे हैं अपने लिए, औरों के लिए नहीं। जीना उसी का नाम है जो औरों के काम आओ। अगर औरों के काम नहीं आते तो किसी का बुरा मत करो। एंजल ये भी कहते हैं खुश रहो, पॉजिटिव रहो और सबका भला करो और अपना भी भला करो, क्योंकि अपना भी खुद ही करना है। तो चलिए, ये थे एंजल गाइडेंस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भेजूंगी मैं आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।